जय गुरुदेव। इस सूत्र में एक अन्य साधन पद्धति की बात कहते हैं। सूत्र स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, अथवा स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन लेने से वृत्ति निरोध हो जाता है। इस साधन क्रम में भी स्वतः सिद्ध तथा यतन साध्य दो स्तर हैं। निद्रा में अभाव के ज्ञान पर वृत्ति एकाग्र हो जाती है। जहाँ जागृत अवस्था में रजोगुण की प्रधानता से वृत्तियाँ बहिर्मुखी बनी रहती हैं, तब तमोगुण रजोगुण को एकदम दबाकर प्रधान हो जाता है, तो जगत तम में डूब जाता है। जगत का अभाव हो जाता है, यही निद्रा है। यदि यह अभाव तमोगुण प्रधान ना होकर सत्व गुण प्रधान हो, तो निद्रा ना रहकर ध्यान हो जाता है। ध्यान की अवस्था जागृति में होती है, किंतु रजोगुण को सत्व गुण दबा लेता है। जगत का सत्व गुण में अभाव हो जाता है। यदि किसी प्रकार वृत्ति उस अभाव पर एकाग्र हो जाए, तो वही संप्रज्ञात योग हो जाता है। जागृत अवस्था में अभ्यास के द्वारा सात्विक विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं का सहारा लेकर सत्व गुण को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वह प्रधान अवस्था में आए तथा जागृति में ही निद्रा की अनुभूति होने लगे। इसमें ध्यान का विषय कोई पदार्थ विशेष नहीं होकर सभी पदार्थों के अभाव का ज्ञान ही ध्येय होता है। इसी को चित्त की निर्विषय अवस्था भी कहा जाता है। जिस प्रकार स्वप्न दिखाई देने पर भी मिथ्या ही होता है, किंतु इस मिथ्या तत्व की अनुभूति जागृति में होती है। यदि जागृति में जगत का मिथ्यात्व भी समक्ष प्रकट हो जाए, तो इसके सत्यत्व के अनुभव के समय उदय होने वाली वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। यह अवस्था अत्यंत सत्व गुण प्रधान स्थिति में ही संभव है। शुभ कर्मानुष्ठान, सात्विक पठन पाठन, चिंतन मनन से चित्त में सत्वगुण को इस सीमा तक बढ़ा लिया जाए कि दृश्यमान जगत ही सत्वगुणमय हो जाए। निद्रा जैसी जगत के अभाव की सत्वगुणी प्रतीति ध्यान या एकाग्रता की अवस्था में होती है, जबकि जगत पूरी तरह विलीन हो जाता है। स्वप्न जैसी जगत के अभाव या मिथ्यात्व की अनुभूति जगत को स्वप्नवत प्रत्यक्ष देखते समय होती है। इसको सहज ध्यान भी कहा जा सकता है। अर्थात जागृत अवस्था में ध्यान जैसा आनंद एवं ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभ्यास के मार्ग में धीरे धीरे चित्त में रज तम के संस्कारों का क्षय तथा सत्व गुण के संस्कारों का संचय करते करते चित्त की सत्व गुण प्रधान अवस्था पर यह अनुभव प्रकट होता है। प्रत्येक चेतना की कार्यशीलता से रज तम के संस्कारों का क्षय क्रियाओं से सहज होकर इस अनुभव की स्थिति उदय हो जाती है। अर्थात क्रिया रूप में ही कभी ध्यान की अवस्था में जगत का अभाव हो जाता है तथा उसके ज्ञान में चित्त एकाग्र हो जाता है, तो कभी जागृत अवस्था में जगत समक्ष उपस्थित होने पर भी जगत का स्वप्नवत मिथ्या तत्व अनुभव होता है। अभ्यास से यह साधन बहुत ही कष्ट साध्य तथा लंबा है। जगत के सत्यत्व के संस्कार बार बार उदय होकर बाधा खड़ी करते रहते हैं, जिनसे निपटने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है।
जगत के मिथ्यात्व का अनुभव होने पर विषयी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यह स्थिति भी संप्रज्ञात के अंतर्गत ही है, क्योंकि अभाव का ज्ञान ध्येय के रूप में समक्ष होता है। सूत्रकार ने उदारता का परिचय देते हुए अपने द्वारा बताए उपायों पर ही विषय को समाप्त नहीं कर दिया, अपितु विषय को खुला रखा है। संभव है किसी साधक को अन्य किसी उपाय द्वारा वृत्ति निरोध प्राप्त होता हो। अतः अगले सूत्र में कहते हैं, सूत्र यथाभिमत ध्यानाद्वा, अर्थात जैसा अभिमत हो उसी प्रकार ध्यान करने से वृत्ति निरोध होता है। सूत्रकार ने कुछ साधनाओं उपायों का यहाँ वर्णन कर दिया है। इसके अतिरिक्त भी जिस उपाय से वृत्ति निरोध हो, जैसा किसी का अभिमत हो, वही साधक के लिए ठीक है। जैसे आंखें बंद करने पर शून्य में जब दृष्टि स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ परमाणु जैसे नाचते दिखाई देते हैं। यदि उन पर अपना चित्त स्थिर किया जाए तो वृत्ति निरोध हो सकता है। शून्य में परमाणु का नाचना भी शक्ति के स्पंदन की ही क्रिया है, जो कि चित्त को अपनी ओर आकर्षित करती है अथवा अपने अंतर में उदय होने वाले विचार प्रवाह पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सामान्य व्यक्ति विचारों से घबरा जाता है, किंतु विचार भी संस्कारों से ही आते हैं। जब तक संस्कार हैं तब तक विचार प्रवाह भी है, अर्थात विचार प्रवाह भी चित्त शुद्धि का ही एक क्रम है। विचारों पर ध्यान करने से विचार प्रवाह तीव्र होने लगता है तथा संस्कार क्षीण होते जाते हैं। बीच बीच में एकाग्रता के संस्कार उदय होने पर एकाग्रता की स्थिति प्रकट होती रहती है। इस प्रकार बाह्य वृत्ति विरोध की अंतर यात्रा आगे बढ़ती है। अथवा कोई साधक भजन कीर्तन करते करते उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है तथा कीर्तन भी छूट जाता है। उसके अंतर में भाव वृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि भाव में ही चित्त एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार की और भी कई साधनाएं हैं जो वृत्ति निरोध में कारण बन सकती हैं। सूत्रकार ने उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया। यही भारतीय चिंतन शैली की विशेषता है कि वह दूसरे मताधिकार को मान्य करते हुए उसका आदर करती है। यह नहीं कि हम ठीक हैं, बाकी सारा जगत गलत। प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा, स्वभाव, रुचि, संस्कार, चित्त भूमिका भिन्न भिन्न होने पर स्वतंत्र मत रखता है तथा उसके संस्कार नाश के लिए प्रणालिकाएं भी भिन्न भिन्न हैं। किंतु राग के कारण जब व्यक्ति अपनी साधना पद्धति में आसक्त हो जाता है तो उसके प्रति राग युक्त होकर संकुचित हो जाता है। चित्त को एकाग्र करने के उपायों का प्रकरण यहाँ पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव।